फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। और ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या फिर नेट जेआरएफ के साथ साथ आप वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका उसमें पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो साबित हो सकता है। आपकी सफलता के पीछे इसका कहीं न कहीं अहम रोल अदा हो सकता है। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले वीडियो बना दिए गए हैं जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग भी बताए हैं और वहाँ पे हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में भी बात की है। तो बहुत सारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है। अगर उस वीडियो को आप एक बार दो बार देख लीजिए तो आर्टिकल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में उससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। अगर अनुसूचियों का ये वीडियो आप देखते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इससे बाहर अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन फैक्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, जो कि 99% यहीं से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। और इसके साथ साथ जब हम 60 में अनुसूचियों को पढ़ लेंगे, इसके बाद 48 क्वेश्चन कम आपका जो है प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अच्छे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये आपके लिए। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अन्यथा मत लाइक करिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का सेशन हमारा है भारतीय अनुसूचियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब बता दी, मैंने आपको बताया था मूल संविधान जब बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग बताए गए थे। इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं, भाग भी बता दिए हैं। आज अनुसूचियों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? वहाँ पे 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब 12 अनुसूचियाँ यहाँ पे बन गई हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। पहली, अब देखिए हर अनुसूची को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कौन सी अनुसूची कब ऐड किया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भारत की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो देखिए सॉरी, दूसरी अनुसूची में यानी कि सेकंड अनुसूची में जो है आपका बताया गया है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? ये अनुसूची 2 में किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? देखिए तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है आपका तीसरी अनुसूची से, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में पदाधिकारियों की भारतीय संघ किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी राज्य है। ठीक है, तो सभा में प्रतिनिधित्व की सभा बताई गई। यानी कि आप बात कर लें चौथी अनुसूची में भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के, जैसे संघ राज्य क्षेत्र में आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी आ जाता है, कि राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात करता है। यानी कि आपको सिंपल सी बात याद रखना है, तो राज्यसभा की प्रतिनिधित्व की बात कौन सी अनुसूची करता है? और आपका अनुसूची नंबर 4 जो है बताता है कि भारतीय राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किसमें है? चौथी अनुसूची में है। भारतीय रंग संघ और राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन करता है। पांचवी अनुसूची में हम लोग देखते हैं। पांचवी अनुसूची बात कर रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति प्रसारण नियंत्रणों के बारे में उपबंध। तो देखिए SC ST से संबंधित है आपका, SC ST से संबंधित है अनुसूची 5। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची संबंधित है? अनुसूची 5 संबंधित है। और इसमें 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के निजी पक्षकारों के अंतरण आकृति शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 6वीं अनुसूची में बात कर रहा है। 6वीं अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अब देखिए छठी अनुसूची से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। छठी अनुसूची में से क्वेश्चन इस तरह बनेंगे कि इन चार जनजाति मतलब निम्नलिखित 4 जनजातियों में से कौन सा एक नहीं है। इसमें से मतलब एक अलग दे दिया जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि छठी अनुसूची में 4 जनजातीय क्षेत्रों का यानी कि राज्यों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में उपबंध बताया गया है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये याद रखना है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, जनजातीय क्षेत्रों को कौन से 4 राज्य बताए गए हैं। आपका असम हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है और मिजोरम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पूर्वोत्तर के राज्य बताए गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। देखिए 3 सूचियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। तो देखिए संघ सूची में 97 विषय है, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 100 हो गए। यहाँ पे 98 दिया है, लगभग 100 के समथिंग है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। यानी कि संघ सूची पे केवल संघ यानी कि केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। जबकि राज्य सूची की बात की जाए 66 विषय हैं और वर्तमान में 59 हो गए हैं। ठीक है, तो इस पे जो है राज्य सूची के विषय में जिन पर कानून बनाने का कानून राज्य द्वारा बनाए जाएंगे, यानी कि राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जबकि ये मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान की गणना की दृष्टि से बात की जाए तो 52 यानी कि 52 का उल्लेख किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का होता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है इस पे अधिकार केंद्र का ही होता है। जैसे इसमें आ जाता है पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो देखिए राज्य सूची के विषय की बात की जाए तो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य सूची से संबंधित है, तो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। कारागार है, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। आगे बात करते हैं रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार तथा राज्य दोनों को है। तो रेडियो और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। अभी राज्य सूची के विषय की बात मैंने किया था। यहाँ पे पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर है, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार सूची ये राज्य सूची के विषय हैं। जबकि रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय की बात करते हैं। वहीं समवर्ती सूची की बात की जाए तो आर्थिक योजना है, आपराधिक मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड, विवाह विच्छेद भी है जिसको तलाक बोलते हैं, एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो देखिए समवर्ती सूची के भी आपको विषय याद रखने हैं। समवर्ती सूची में जैसे आर्थिक योजना हुआ, आपराधिक मामले हुए, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, पारिवारिक नियोजन हुआ, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया हुआ, विवाह विच्छेद हुआ यानी कि विवाह और तलाक, गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूलतः 14 भाषाएं थी। यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस समय जो हमारे भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थी, जबकि वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को ऐड किया गया था 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, इसके बाद जो है 1992 में कोंकणी तथा नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में ऐड किया गया था। 1992 में ऐड किया गया था। तो देखिए भारतीय मूल में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। पहली मूल जो 15वीं भाषा ऐड की गई थी 1967 में किसी संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 71वें संविधान 1992 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है,
ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ा गया था। ठीक है। और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो जो है 92 संविधान संशोधन, यानी कि 92 संविधान संशोधन 2003 में जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे। यानी कि देखिए, पहले संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई, अब हो गया 15 भाषाएं। फिर 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, जो कि वर्ष 1921 संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी को जोड़ा गया था, तब 15 भाषा हुई थी। इसके बाद 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई थी, जब से आपको हो गया 15 18 भाषाएं हो गई। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है जोड़ा गया डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो जोड़ी गई थी, जिससे 18/4 22 भाषाएं हो गई वर्तमान में। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 92 संविधान संशोधन, 71वां और 21वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, जो भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है। अब देखिए, 9वीं अनुसूची जो था, भारत का जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो है ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची को 1951 में, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था। देख लेते हैं यहाँ पे। तो 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों विधिकरण प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। यानी कि जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उस समय जो है 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जिस समय प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल परिवर्तन पर अर्हता नहीं अर्हता के बारे में उपबंध है। ये 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो बहुत ही मोस्ट है, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। कब ऐड किया गया? 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों के अधिकार या प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में उपबंध करता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया। देखिए, फर्स्ट संविधान संशोधन में जो है आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी जो है ये आपको 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची में आपका ये पंचायती राज से संबंधित ऐड किया गया था। फिर 12वीं अनुसूची जो है आपका 74वें संविधान संशोधन, देखिए 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार और दायित्व 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। और इसमें 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज में 29 विषय हैं, याद रखिएगा। तो हमने देखा क्या? अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता दूं जो संविधान संशोधन हुए थे, अनुसूचियों के बारे में बात कर दें तो अनुसूचियों के बारे में बात करें तो जो 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी, कब की गई थी? 1951 में, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं अनुसूची 1985 में ऐड किया गया था 92वें संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में जो है 1992 में ऐड किया गया था, 1992 में ऐड किया गया था, जिसमें संबंधित था। 12वीं अनुसूची जो था 1993 में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे 12वीं अनुसूची जो थी 1993 में ऐड किया गया था, जिसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे पंचायती राज में। इससे संबंधित हम लोग कल करेंगे, यानी कि आज 48 क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कल लेके आऊँगा 48 क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, जो कि अनुसूची से ही संबंधित होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। अगर ये अनुसूची का वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन को पूरा लगाइए 48 क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आप कन्फर्म है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर आपको ये कभी नहीं महसूस होगा कि आप अनुसूचियों से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है। तो यकीन मेरा मानिए और इस सेशन से जुड़े रहिए।
और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसे देखिए एमपीपीसीएस के क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की। सो प्लीज़ सेशन से ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को ये वीडियो मिल जाए जिन्हें पैसे की वजह से या किसी भी वजह से जो है कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन जो है कोचिंग वाले भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल हम लोग, देखिए कल मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन के साथ जो कि अनुसूचियों से संबंधित होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।